नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी अनुबंध अधिनियम की चर्चा कर रहे थे और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के साथ ठहराव यानी एग्रीमेंट विथ अनसाउंड माइंड पर्सन। यानी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका दिमाग सही नहीं है, जो व्यक्ति पागल है, यानी जिसका मस्तिष्क जो है वह अस्वस्थ है, उसके साथ ठहराव होता है तो क्या होता है, क्या उसके साथ ठहराव हो पाएगा, इन सब की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और अब इन सबको बारीकी से जानने वाले हैं। परिचय के रूप में देखते हैं, यदि कोई अनुबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ किया जाता है जो स्वस्थ मस्तिष्क का न हो तो उसके साथ किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है जिसका मस्तिष्क सही नहीं है, यानी जो पागल व्यक्ति है, तो उसके साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ होता है। इस हालात में कहा जा सकता है कि अनुबंध केवल और केवल स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के साथ ही वैध है। यानी अगर कोई हम लोग अनुबंध कर रहे हैं तो वह अनुबंध स्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के साथ ही होना चाहिए। अब परिभाषा। अनुबंध अधिनियम की धारा 12 के अनुसार अनुबंध करते समय वह व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाएगा जो अनुबंध करते समय पहला, अनुबंध को समझने की क्षमता रखता हो तथा इस अनुबंध से अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में विवेकपूर्ण चिंतन करके निर्णय लेने योग्य हो। यानी कोई भी अनुबंध किया जा रहा है तो उस अनुबंध के होने से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या इस अनुबंध के होने से उसे लूटा जा रहा है या फिर इस अनुबंध के होने से उसे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब का चिंतन जो कर सकता है, जो सोच समझ सकता है और जिसके पास इस तरह से सोचने और समझने की शक्ति है, वह व्यक्ति क्या कर सकता है, वह व्यक्ति अनुबंध कर सकता है और वह व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का कहा जाएगा। यह बात अनुबंध अधिनियम की धारा 12 के अनुसार कही गई है। प्रस्तुत परिभाषा के अनुसार दोनों शर्त एक दूसरे की पूरक एवं समवर्ती हैं। इसके बारे में कहा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अनुबंध के शर्तों को समझने की क्षमता नहीं रखता तो वह व्यक्ति कभी भी विवेकपूर्ण चिंतन से अपने हितों की रक्षा के बारे में नहीं सोच सकता। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वह यह सोच नहीं सकता कि उसके लिए जो कार्य किया जा रहा है क्या उसके हित के लिए है, तो वह व्यक्ति कभी भी अपने हितों की रक्षा नहीं कर सकता और चिंतन नहीं कर सकता है। तो पागल व्यक्तियों, बेवकूफ़ों एवं शराबी व्यक्तियों को अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्तियों के उदाहरण में रखा जाता है और उन्हें जाना जाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति पागल है और कोई बेवकूफ़ टाइप का आदमी है और कोई शराबी है तो वह व्यक्ति अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता है। अनुबंध अधिनियम की धारा 12 में आगे कहा गया है कि पहला, ऐसा कोई व्यक्ति जो अस्वस्थ मस्तिष्क का है लेकिन कभी कभी स्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, अर्थात कभी कभी उसकी मानसिक हालत ठीक हो जाती है, तो उस स्थिति में जब वह स्वस्थ मस्तिष्क का हो उसके द्वारा अनुबंध किया जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है पागल हो जाता है फिर सही हो जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति है जो कभी कभी पागल हो जाता है और फिर वो ठीक हो जाता है, तो जिस समय वह ठीक है उस समय किया गया अनुबंध मान्य होगा। उस समय हम कहेंगे कि वह व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का था और अनुबंध करने के योग्य था। दूसरा, ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वस्थ मस्तिष्क का है लेकिन कभी कभी अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, अर्थात कभी कभी उसकी मानसिक हालत खराब हो जाती है, तो उस स्थिति में जब वह व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का हो उसके द्वारा अनुबंध किया जा सकता है। यानी अगर कोई व्यक्ति है जो सामान्य तौर पे ठीक रहता है लेकिन कभी कभी उसकी मानसिक हालत खराब हो जाती है, वो पागल हो जाता है, तो जिस समय वह ठीक रहेगा हम कहेंगे कि हाँ वह अनुबंध कर सकता है। उदाहरण के तौर पे हम लोग जान सकते हैं कि मानसिक रोगियों के अस्पताल में मरीज जो होते हैं वह क्या होते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं और कभी
सही नहीं रहते। दूसरा, शराबी। अगर शराबी जो है व्यक्ति है पहले तो ठीक रहता है, लेकिन जब वह पी लेता है तो उसे होश नहीं रहता कि वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किससे क्या बात कर रहा है। तो ये दोनों एग्जाम्पल हम लोग उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं। अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति के संबंध में किए गए अनुबंध की परिस्थिति। अगर कोई अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है तो उसके संबंध में अनुबंध किस तरीके से हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जन्मजात मूर्ख हो यानी इडियट टाइप का हो, दूसरा पागल यानी लूनेटिक हो, और तीसरा शराबी यानी ड्रंकार्ड। तो अगर इस तरह के कोई व्यक्ति हैं तो इन सभी व्यक्तियों को हम लोग अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों की श्रेणी में रखते हैं और जानते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपके पास इस टॉपिक से जुड़े कोई प्रश्न हैं तो वो मुझे ज़रूर बताइए, उन सब का उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।